पहली हमारे राजकीय गीत के पंचायत टेढ़ेसरा के पूर्व सरपंच मान्य हमन ग्राम टेढ़ेसरा में बहुत से कार्यों का आज भूमि पूजन यहाँ संपन्न माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा भरपूर अपन प्रयास से, चाहे वो दलेश्वर साहू जी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण हो, सारे मद में वो एक लगन के साथ प्रयास करके गांव के विकास ला आगे बढ़ाए के हुए। गौठान में शेड बने हैं, नवीन शाला में हाथा निर्माण, शीतला मंदिर के भवन निर्माण, पशु आश्रम सुरक्षा कार्य और ये प्रकाश मुनि नाम साहब के जो आश्रम है वहाँ कबीर पंथ के लिए प्रकाश मुनि नाम साहब के कुटीर के भवन के निर्माण यहाँ पे हुई। और हमारे नया पंचायत के सामने अभी भव्य एक शेड के निर्माण हो है। ये सब माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में होकर आशीर्वाद से हमारे गांव के विकास ला आगे बढ़ा के ये काम करी से। एक साथ ही ये विकास यहीं तक के नहीं है, अभी 1,87,00,000 रुपया के हमार ITI भवन बना थे, ये माननीय भूपेश बघेल जी के प्रयास से हुए। और अभी नया 2.5 करोड़ में हमारे यहाँ जो बिजली के समस्या रही से वो नया सब स्टेशन अभी 1 महीना पहले बन के तैयार। रानी देवी साहू सरपंच के द्वारा यहाँ करोड़ों रुपए के कार्य के लोकार्पण, और उस कार्यक्रम में दलेश्वर साहू जी, भोलाराम साहू जी, बघेल जी और सभी सब साथी लोग उपस्थित हैं। बहुत एक अच्छा वातावरण, कबीर आश्रम में भी कमरा बनाया गया, हाल बनाया गया, तो सभी को बहुत बधाई और शुभकामना। प्रदेश में धान खरीदी की स्थिति बेहद खराब है। आम किसान ये समझ गया कि सरकार कोई न कोई बहाना करके धान खरीदी नहीं करना चाहती। पहले तो आनावरी के लिए कमेटी बनाई, फिर उसके बाद टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर बारदाना 50% देना है, 25% देना है, 100% देना है। उसके बाद सभी सोसाइटियों में लिमिट, किसी में 1,000 का है, किसी में 1,500 का है, किसी में 3,000 का, किसी में 800 का। इस लिमिट के चक्कर में किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। और उसके बाद जब तौलाई हो रहा है तो 41 किलो, 42 किलो, 42.5 किलो किसानों को नुकसान। उसके बाद भी अब सोसाइटियों में धान संग्रहण के धान खरीदी केंद्र में अब धान उठाव नहीं होने के कारण से पूरा जाम लग गया है। मोहला मानपुर में अभी धान खरीदी बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन अब इसी प्रकार से अनेक सोसाइटियों में जहाँ पहले धान खरीदी हो गई है, उठाव नहीं हुआ है, तो वहाँ खरीदी बंद हो जाएगी। वैसे भी 75 दिन के धान खरीदी में 35 दिन छुट्टी का है। अब इसमें अब 20 दिन अभी बीत गया है, 10% खरीदी नहीं हुआ है और पूरे 75 अब उसके बाद 55 दिन बचा है, उसमें सरकार पूरे 90% धान कैसे खरीदेगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है, प्रत्यक्ष महापौर चुनाव, इस पर क्या कहें? देखिए, प्रत्यक्ष कराए, हम लोग परोक्ष कराए थे। आखिर मुख्यमंत्री बनता है तो प्रत्यक्ष थोड़ी बनता है, या देश के प्रधानमंत्री बनते प्रत्यक्ष थोड़ी बनते हैं। वो तो आखिर विधायकों के और सांसदों के द्वारा बनते हैं, है ना। तो वो भी एक व्यवस्था थी, आपने बदल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आरक्षण जो किए हैं उसमें बहुत नुकसान पिछड़े वर्ग को। कल डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास में थे, उनका बयान है कि कांग्रेस बात करती है, काम कुछ नहीं करती। अभी मैंने यही सार्वजनिक रूप से पूछा, टेढ़ेसरा गांव में पिछले 1 साल में कोई नया काम आया है क्या? नांदगांव महापौर भी यहाँ बैठी है हमारे देशमुख जी, उनसे पूछा कि साल भर में कोई नया विकास कार्य आया है क्या? एक भी पैसा नहीं आया। रुपया की बात छोड़ो, पैसा नहीं आया। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि भूपेश बघेल जो है वो अपनी अलग नई पार्टी बनाने वाले हैं, बयान है। मितान क्लब को लेकर अरे मितान क्लब में जाने से या गौठान समिति के जाने से, महिला समूह के जाने से कोई पार्टी बना लेता है? ये
क्या है कि तनखैया लोग जो है ना, अब भाजपा में विष्णुदेव के साथ कोई खड़ा नहीं है, तो तनखैया जो लोग हैं वो इस प्रकार से उनकी सोच उतनी ही है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया है ना, उसमें गौठान तो मतलब राजीव अमितान क्लब भंग नहीं करते तो आज हमारे पास आते क्या हो।